वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस। चैप्टर हमारा होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और ये हमारा आज इसका डे 5 होगा। आगे है विनोइंग। विनोइंग के बारे में पढ़ेंगे। विनोइंग का मतलब क्या होता है? विनोइंग का मतलब होता है सूप। इसको बोला जाता है। इस तरह का आपके घर में होगा, देखने में इस तरह का होगा, गोल राउंड बांस का बनता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं विनोइंग। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहते हैं क्या इसको? तो हिंदी में कहते हैं सूप। वो पीने वाला सूप मत समझ जाना। ठीक है, ये ऐसे गांव में जो लोग रह रहे होंगे उनको पता होगा कि विनोइंग यानी सूप क्या होता है। ठीक है देखिए, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर थ्रेसिंग इज रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। यानी कि थ्रेसिंग के बाद का जो अगला चरण है भूसी से अनाज निकालना। ठीक है, थ्रेसिंग के बाद जो है, थ्रेसिंग के बाद अगला चरण क्या होता है? तो थ्रेसिंग के बाद अगला चरण भूसी से अनाज निकालना होता है। द ग्रेन्स आर हैवियर देन द हस्क चैफ। यानी कि अनाज जो है वो भूसी से भारी होती है। क्या होती है? अनाज जो होती है वो भूसी से भारी होती है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन विनोइंग। और इसी गुण का उपयोग क्या होता है? इसी गुण का उपयोग फटकने में किया जाता है सूप के माध्यम से। इसी गुण दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन विनोइंग। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम क्या करते हैं? तो इसी गुण का उपयोग है जो है हम क्या करते हैं? तो फटकने में किया जाता है। द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट बाय स्टैंडिंग एट अ हाइट। अब मिश्रण को ऊंचाई पर खड़ा करके उसे नीचे गिराने दिया जाता है। ये इस तरीके से मिश्रण को ऊंचाई पर खड़ा करके उसे नीचे गिरने दिया जाता है। द विंड ब्लो अवे द हस्क chaff which are light while the grains fall vertically down forming a heap। यानी कि हवा जो है, हवा हल्की भूसी को उड़ा देता है। जब वो गिराता है इस तरीके से तो क्या होता है? हवा हल्की भूसी को उड़ा देता है, जबकि अनाज जो है सीधा नीचे गिरकर ढेर बन जाता है। द chaff forms a heap at a small distance from the heap of grains। भूसी जो है अनाज के ढेर से थोड़ी दूरी पर एक ढेर बना लेती है। ठीक है, और फिर द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड एज फॉडर फॉर द कैटल। यानी कि अलग की गई भूसी जो है उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता है। अलग की हुई जो भूसी है उसका उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता है। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। फटकने का उपयोग जो है मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या फिर हवा के झोंके से अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे है फिर एक्टिविटी 3 हमारा। क्या है एक्टिविटी 3? क्या है कि मिक्स सॉ डस्ट एंड मड टुगेदर। यानी कि कह रहा है कि चारा और मिट्टी को एक साथ मिलाएं। ठीक है, चूरा और मिट्टी को एक साथ मिलाएं। कैन यू सेपरेट इट बाय हैंड पिकिंग और बाय सीविंग। क्या आप इसे हाथ से उठाकर या फिर छान करके अलग कर सकते हैं? ये पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट गो टू एन ओपन प्लेस। इसके बाद किसी खुली जगह पर जाएं। ठीक है, पुट द मिक्सचर ऑन अ प्लेट एंड स्टैंड ऑन अ स्टूल एंड होल्ड द प्लेट एट शोल्डर हाइट।
अब जो है मिश्रण को एक प्लेट में रखें और एक स्टूल पर खड़े होकर प्लेट को कंधे की ऊंचाई पर पकड़ें। स्लोली tilt the plate and let the mixture slide off. What do you notice? Record your observation. प्लेट को धीरे से झुकाएं और मिश्रण को नीचे खिसकने दें। आपको क्या दिखाई देता है? ठीक है, ये कह रहा है कि एब्जॉर्ब करने के लिए कि आपको क्या दिखाई देता है इस तरीके से। ठीक है, ये आप करेंगे घर पे, अगर आप कर सकते हैं तो, या फिर देखेंगे किसी गांव में, तो इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। जो ही मैंने ये पढ़ाया वो सब वो लोग को जरा समझ में आ रहा होगा जो लोग गांव वगैरह में रह रहे होंगे। ठीक है, उनको पूरा बात क्लियर होगा। या फिर जो बच्चे ये वीडियो हमारे देखेंगे जो गांव में रह रहे हैं, वो लोग देख रहे होंगे कैसे इस तरीके से विंडोइंग के माध्यम से बहुत सारा काम होता है। ठीक है, इसको पहचान भी रहे होंगे कि ये क्या है। चलिए, सेडिमेंटेशन डिकैनेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसको हिंदी में हम कहते हैं, इसको कहते हैं अवसादन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अवसादन, इसको कहते हैं निस्तारण, और इसको कहते हैं निस्पंदन। ठीक है, आगे देखिए, it is not always possible to separate components of a mixture by simple method like hand picking and winnowing। कह रहा है कि मिश्रणों के घटकों को हाथ से चुनने और फटकने जैसी सरल विधियों, क्या कहता है कि मिश्रण के घटकों को हाथ से चुनने या फिर फटकने जैसी सरल विधियों से अलग करना हमेशा क्या है? हमेशा संभव नहीं है। दिस इज स्पेशली ट्रू इफ द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। यानी कि यह विशेष रूप से तब सच होता है जब मिक्सचर में एक ठोस और एक द्रव हो। ठीक है, ये क्या होता है? ये विशेष रूप से तब पॉसिबल है जब मिक्सचर में एक ठोस और एक द्रव हो। These methods are used to separate insoluble solids from liquids। इन विधियों का उपयोग अघुलनशील ठोसों को द्रवों से अलग करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? इन विधियों का उपयोग अघुलनशील ठोसों को द्रवों से अलग करने के लिए किया जाता है। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच the heavier particles of an insoluble solid settle down in a liquid। तो सेडिमेंटेशन जो है, सेडिमेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अघुलनशील ठोस के भारी कण जो है वो द्रव में बैठ जाते हैं। सेडिमेंटेशन क्या है? तो सेडिमेंटेशन जो है वह प्रोसेस है जिसमें अघुलनशील जो है, अघुलनशील ठोस के भारी कण जो है वो कहाँ होता है? तो अघुलनशील ठोस के भारी कण द्रव में बैठ जाते हैं। ठीक है, आगे है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन चलिए, the pouring out of the
क्लियर लिक्विड्स आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। कह रहा है कि सेडिमेंटेशन के बाद जो है, सेडिमेंटेशन के बाद स्वच्छ द्रव को बाहर निकालने को क्या कहा जाता है? तो स्वच्छ द्रव को बाहर निकालने को डिकेंटेशन कहा जाता है। सेडिमेंटेशन के बाद स्वच्छ द्रव को बाहर निकालने को क्या कहा जाता है? तो डिकेंटेशन कहा जाता है। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, कल फिर इसके आगे जो इसका एक्टिविटी वगैरह है वो करवा देंगे। ठीक है, एक्टिविटी है, फिर फिल्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। चैप्टर है काफी बचा हुआ है, थोड़ा है। ये एक्टिविटी 4 है। ठीक है, चलिए।